बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक DGISI जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर जो है अब इमरान खान जो है वो बोल पड़े हैं और उन्होंने इस बारे में क्या कहा है वो जो है आज आप इन खबरों में आपसे शेयर करेंगे। मज़ीद भी खबरें जो हैं आई हुई हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको एक अफसोसनाक खबर दे दें। वो एक कॉमेडियन और जो है मशहूर यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, ऑन अली। और जो लोग इनको जानते नहीं हैं तो मैं उनकी एक वीडियो बता दूं जो भी उन्होंने 14 अगस्त से पहले जो है उन्होंने जो है जारी की है अपने यूट्यूब चैनल पे, बिल पाकिस्तान के नाम से, जिसमें वो जो बिजली के जो बिल है उसको दिखाकर उन्होंने गाना गाया है। और दिल पाकिस्तान था तो उसको उन्होंने जो है उसका कॉमेडी अंदाज में जो है वो गाना गाया और बिल पाकिस्तान करके गाया और एक किस्म का यानी क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट को। तो अब खबर आ रही है कि जो है उनको उनके घर से अगवा कर लिया गया है और वही यानी जो उनकी फैमिली ज़राए से जो है ना ये मालूमात आ रही है कि उनको घर पे कोई गाड़ियाँ आई हैं, फॉर्च्यूनर और दीगर किस्म की इस टाइप की गाड़ियाँ आई और उन्होंने मालूमात वगैरह करके फिर उनको घर से अगवा कर लिया। और जो उनका ये चैनल से जो वीडियो थी वो भी डिलीट करवा दी गई उनके चैनल से। तो अब यानी कुछ इस तरीके का जो है ना पता चल रहा है कि मकसद जो भी थे उनका यही था कि ये जो उन्होंने वीडियो बनाई है बिल पाकिस्तान के नाम से और क्रिटिसाइज़ किया था एक किस्म का अपने कॉमेडी स्टाइल में जो उनका हैगा गवर्नमेंट को, तो शायद वो किसी को बुरा लग गया, इस हिसाब से उनको अगवा किया गया। बहरहाल ये पंजाब हुकूमत जो है उनको ये मामला देखना चाहिए और उनकी फैमिली जो है ना लाहौर हाई कोर्ट तो चली गई है उनकी बाजियाबी के लिए, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक यूट्यूबर को इस तरीके से गायब कर दिया गया। और वो तो यानी इस तरीके का यानी सादा सा एक इंसान है और उसका कोई ऐसा सियासी जमात से जहाँ तक हमारी मालूमात है कोई ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। और यानी एक होता है ना कि कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है, बस एक कॉमेडियन हैगा और इसी टाइप की वीडियोस बनाता है। इससे पहले भी वो जो है ना अभिनंदन जो भारत का वो था पायलट था, वो जब गिरा था पाकिस्तान में, उस पर भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। और ऐसी वो इंडिया के खिलाफ भी इस तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं। तो एक बेजर से इंसान है, उसको जो है ना किडनैप कर लिया गया और ये काफ़ी अफसोसनाक बात है और इस पर गवर्नमेंट को और दीगर जो है इदारों को एक्शन लेना चाहिए उनकी बाजियाबी के लिए। अच्छा, दूसरा है यानी कुछ इस तरीके का कि वाक़या जो है ना कल 13 अगस्त और 14 अगस्त वाले दिन जो है, खासकर 13 अगस्त को जो है इस तरीके की कोई बदमज़गी वाला एक माहौल पैदा हुआ, वो था तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से। मामला कुछ यूँ हुआ कि जैसे पिंडी शहर के अंदर वहाँ पे जब 13 अगस्त की रात को उनके जो लीडर है इमरान खान साहब, उन्होंने कोई कॉल दी हुई थी इनको कि आपने जो है ना 13 अगस्त को बाहर निकलना है। तो ये लोग जो बाहर निकले तो पंजाब में वही एक क्या बोलते हैं क्रैकडाउन टाइप का एक मामला शुरू हुआ। वहाँ पे कुछ पिंडी का बताया जा रहा है कि वहाँ पे ज़रा बता रहे हैं कि वहाँ पे शेलिंग भी हुई और इस तरीके से इनको मुंतशिर करने के लिए दीगर मामला भी हुए और कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई हुई जिसमें इनसे झंडे छीने जा रहे हैं इनके, यहाँ इस तरीके का मामला। तो एक बदमज़गी वाला माहौल बना 13 अगस्त की रात को। तो ये भी एक अफसोस वाली बात थी कि जिस तरीके से बाकी जमातों को भी इजाज़त है ऐसे इनको भी इजाज़त दे देते थे, कोई ऐसी कोई आफत नहीं आ जानी थी, कोई जलसा जुलूस की बात। यानी 14 अगस्त वाला दिन यानी जाना आज़ादी का दिन छोड़ देते, कोई ऐसा मामला नहीं था। तमाम जमातें, खुद नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI, जितनी भी जमातें होती हैं और उनके जो कारकुन होते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लेके अपनी जमात का भी लेके वो इस तरीके से करते हैं। कुछ जो है ना अपनी कुछ पार्टीज़ ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, दीगर मामला जो है ना वो करते रहते थे। तो उनको रोकने की मैं जहाँ तक मेरी राय को कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी एक बदमज़गी वाला माहौल बना और जिस चीज़ से मुझे यानी वो है यानी मेरा जो राय है कि इख्तलाफ मेरा इस चीज़ से है कि ये जो वीडियोस जो आई सोशल मीडिया पे कि उनसे झंडे छीने जा रहे हैं, तो ये जब बाहर ममालिक में जाती हैं, बैरूनी दुनिया इसको देखती है तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो इस हिसाब से इस चीज़ को देखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी कि उस दिन जो है ना इनके ऊपर कोई खास यानी इस तरीके का क्रैकडाउन किया जाता। बहरहाल पंजाब हुकूमत में मरीम नवाज़ बैठी हुई है और उनको कौन समझाए, वो इन सब चीज़ों को कहाँ समझती हैं, और समझ आए तो वह अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबर है मुल्क भर में से अहम शख्सियात को सदारती अवार्ड देने का फैसला। सदारती अवार्ड की फहरिस्त में दुबई में मुकीम उमर फारूक साहब का नाम भी शामिल है। अच्छा, ये कौन है भी डिटेल्स बताता हूँ। जिनको हिलाले इम्तियाज़ दिया जाएगा सदारती अवार्ड। वाज़ेह है कि उमर फारूक वही मुतनाज़ा किरदार हैं जो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में बतौर गवाह सामने आए थे और इनका ये दावा है कि इमरान खान ने तोशाखाना से जो मिलने वाली घड़ी थी वो मुझे बेची है। वो घड़ी वाला मसला नहीं था, ये वो वाली बात है, घड़ी मुझे बेची है। जबकि इमरान खान इस दावे को मुस्तरद कर चुके हैं। इमरान खान का कहना है कि हमने घड़ी किसी और शख्सियत को बेची थी जिससे उमर फारूक ने ये घड़ी खरीदी और अब हमारे खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहा है।
अच्छा, ये उमर फारूक, यानी हमें कोई डिटेल्स तो इसकी नहीं बताई गई कि इनको जो ये अवार्ड देने, हिलाल इम्तियाज़ देने का जो है ना, वो किस मकसद से दे रहे हैं। वैसे भी ये कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत हैं और इस मामले में भी ये जो है ना बतौर गवाह हैं। तो खैर, ये इमरान खान जाने, ये घड़ी जाने और ये जाने, वो एक अलग हो जाए ना। लेकिन उसके अलावा भी इनकी कुछ और भी ऐसी खबरें जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताना चाहता, जो इनकी कुछ ज़ाती नौयत के भी कुछ मामला जो है ना इस तरीके से मीडिया पे आए थे। तो यानी एक कंट्रोवर्शियल टाइप की शख्सियत है। तो कुछ समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट जो है वो किस हिसाब से इनको हिलाल इम्तियाज़ का जो है ना सदारती अवार्ड देने का सोच रही है, और फहरिस्त में इनका नाम कैसे आएगा, ये काफ़ी हैरानकुन बात है। और अगर देखा जाए तो क्या ये यानी गवर्नमेंट क्या कोई सियासी हिसाब से इनको देना चाह रही है, यानी ये इन्होंने कोई बतौर गवाह बने हैं कोई इस तरीके, तो ये कोई क्या क्राइटेरिया है कि इनको हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा? काफ़ी अफसोस की बात है। तो जो है ना कोई बड़े बड़े अदीब बैठे हुए हैं, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, और जो है ना लोग बैठे हुए हैं, उनको ये सब दिया जाए जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी। अरशद नदीम साहब हैं जो गोल्ड अभी जो अवार्ड जीत के आए हैं, उनको दिया जाए, गोल्ड मेडल जीत के आए हैं ओलंपिक्स में। तो ऐसे लोगों को जो इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, ये ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत को देना, तो ये तो एक किस्म का मजाक ही हो गया। बहरहाल हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, और अगर गलती से यानी ऐसा कुछ हो गया, किसी ने फैसला कर लिया, किसी ने तरफदारी की या कुछ सियासी मामला में इनको आगे लिया है, तो इनका नाम काटना चाहिए। ये इसको डिज़र्व नहीं करते। और जहाँ तक रही यानी अगर जैसे इनको लाएं, तो फिर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फिर एक काम करें, फिर आप जो है सिकंदर सुल्तान साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी अवार्ड दें, फिर सदारती अवार्ड उनको भी दें, क्योंकि उन्होंने कितना अच्छा इलेक्शन करवाया है। कि यानी पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी का 2024 का, कि हमारी इस इलेक्शन की तारीफें बाहर मुल्क पूरी दुनिया कर रही है कि कितना ज़बरदस्त इलेक्शन करवाया है, कि अभी तक जो है ना सियासी जमातों का जो है ना रौला ही ख़त्म नहीं हुआ कि कितनी सीटें किसकी तो इसकी तो उसकी तो धांधली तो ये तो वो फार्म 45-47। तो ये इलेक्शन जो है ना सिकंदर सुल्तान साहब के जो है ना नीचे हुआ। तो एक अवार्ड इनको भी दें जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिए, जब आप इसको उमर फारूक साहब को दे रहे हैं। और फिर एक अवार्ड काजी सफाई साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको भी एक अवार्ड दिया जाए इसी मामलात में। अच्छा, अगली खबर है अमरीकी मीडिया। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल होने का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी मीडिया का मजीद कहना है कि यह दावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात के दौरान की है। अब इस बारे में तो मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। और उन्होंने जो है ना मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, उन्होंने दावा किया है कि मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। और इसका दावे का जो है ना वो जो अमरीकी मीडिया इसका बता रहा है कि अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान हैं उनसे जो है ना ये बात हो रही है। तो ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि अमरीकी जो कांग्रेस जो मैन है उनसे जाके ये बात हो रही है कि भाई मुझे कत्ल किया जाता है। तो अभी ये इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं पीछे, वो आगे चल के शायद कुछ इस बारे में और मज़ीद खबरें आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी कि उन्होंने अपने कत्ल के खदशे का इजहार किया है। अच्छा, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जेल से बड़ा बयान सामने आ गया। जेल में साथियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ डील करके फैज़ हमीद को तब्दील किया था। इमरान खान का मजीद कहना था कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है, इससे PTI का कोई वास्ता नहीं। लेकिन अगर फैज़ हमीद का जो है ना कोई भी किसी भी किस्म का किरदार 9 मई में है, तो ये अच्छा मौका है कि एक जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई की तहकीकात करवाई जाएँ। इमरान खान का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस काजी सफाइज ने हमारी 3 कौमी असम्बली की सीटें हुकूमत को दे दी हैं। अगर इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे और इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर भी निकलेंगे। तो ये जो है इमरान खान साहब का भी एक ताज़ा बयान आया है। अब इस मामले में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी उन्होंने काजी सफाइज का एक फैसला भी आया है जिसमें जो है ना तहरीक इंसाफ की जो कुछ पंजाब से जो है ना कुछ सीटें जीती भी थी उन्होंने 3 कौमी असम्बली की, वो जो है वो रिकाउंटिंग का एक मसला चल रहा था। वो हाई कोर्ट का फैसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसको कलअदम करार दे के वो सीटें नून लीग को दे दी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनदान एहतजाज एहसन ने इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि मखसूस नशिस्तें PTI को वापस देने वाले 8 जजेस के हाथों में इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती है तो एक्सटेंशन तोहफे में दे दी जा सकती है। अब ये एक्सटेंशन जो है ना पता नहीं इनका जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनका इशारा चीफ जस्टिस जो है ना काजी सफाइज की तरफ है कि उनको फिर जो है ना एक्सटेंशन तोहफे में जो है ना हुकूमत दे देगी कि अगर उनको जो है ना 2/3 अक्सरियत मिल गई।
अब दूसरी एक्सटेंशन की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आजकल इनकी एक्सटेंशन वाला मसला जो है ना वो ज़्यादा उठा हुआ है काजी ईसा फैज़ की, तो शायद इनका उस तरफ जो है ना इनका इशारा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से मुतल्लिक वाजे कर दिया है, मेरी राय है कि काजी ईसा फैज़ को इस केस में बैठना ही नहीं चाहिए था जिसमें पीटीआई की नशिस्तें तकसीम की जा रही थी। ये उसी 3 रुकनी बेंच की बात कर रहे हैं जिसमें भी जैसे मैंने बताया कि तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं कौमी असेंबली की वो उठाकर नून लीग को जो है वो दे दी गई हैं, उस केस की बात कर रहे हैं। अच्छा, शरीफ बरादरान तो इस वक्त सहमे हुए हैं, ये दोनों भाई बुझे बुझे से लग रहे हैं। अता तरार तो नौजवान है, वो हंसते हंसते सारी बात कर देता है। आपको याद होगा मरियम औरंगजेब ने कहा था कि सर कलम करो, यानी वो इस तरीके का एक मामला था कि उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना कुछ इस तरीके के जो है ना अल्फाज कहे थे, और काफ़ी जो है ना सोशल मीडिया पर इसके जो है ना एहतजाज भी हुआ था कि ये कोई सियासत में इस तरीके से बात नहीं की जाती जैसी जिन्होंने की थी मरियम औरंगजेब साहब ने। वो मेरे ख्याल जज्बात में बह गई थी, तो उन्होंने एक किस्म की एक गलत बात की थी, और जो है ना इनको इस पर जो है ना माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने मांगी नहीं, लेकिन मांगनी चाहिए थी, उन्होंने ये गलत बात करी थी। अच्छा, आगे फरमाते हैं, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी इमरान खान समेत बहुत से लोगों के लिए एक पैगाम है। इमरान खान से बैकडोर चैनल से राब्ते जारी हैं। अब ये खबर वो दे रहे हैं कि बैकडोर चैनल से राब्ते जारी हैं, ये भी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि किसके राब्ते जारी हैं, हमारे राब्ते जारी हैं या एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते जारी हैं या हुकूमत के राब्ते जारी हैं, इसका उन्होंने वजाहत नहीं की। अच्छा, अगली खबर, DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी जिसमें इदारे का कहना है कि फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 फौजी अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे भी तफ्तीश जारी है। ये एक छोटी सी खबर थी, छोटी सी प्रेस रिलीज थी, बाकी उसमें इधर उधर की भी 2-3 बातें, लेकिन वो मैं शेयर करना इस वक्त जो है ना वक्त की यानी किल्लत की वजह से मुनासिब नहीं समझता। बस यानी इतनी इंपॉर्टेंट खबर ही ये थी कि फैज़ हमीद के बाद 3 मजीद एक्स जो है आर्मी जो है वो थे रिटायर फौजी जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, जो दीगर अहदों पर तैनात थे। अब तफ्तीश होगी तो बाकी जिन्हें जो चीज़ें वो पता चलेंगी। अच्छा, अगली खबर है, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम को अपने ज़ाती पैसों से 50 लाख रुपए देने का ऐलान करते हुए कहा है कि मैं अरशद नदीम को सरकारी खजाने से पैसे नहीं दे सकता, मैं कोई बादशाह नहीं और ये पैसा भी मेरा ज़ाती नहीं सरकारी है, लिहाजा तभी मैंने अरशद नदीम को अपनी जेब से 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। और मैं शरीफ ख़ानदान को भी यही कहना चाहता हूँ कि सरकारी पैसा छोड़ो और अपनी जेब से जो देना है वो दो, तुम लोग तो अरबोपति हो। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि मैं अरशद नदीम को KP के आने की दावत भी दूंगा। अच्छा, ये वाला जो इकदाम था, ये आपने शायद मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने भी इस चीज़ को जो है ना काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और एतराज़ किया था कि ये क्या तमाशा है कि इस तरीके से जो है ना सरकारी ख़जाने से कोई यानी एक हुकूमत जो है वफाकी हो सूबाई जो भी हो, वो सरकारी ख़जाने से जो है ना ये ऐलानात कर रही है कि जो है ना इनको किसी को 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर रही है, कोई हुकूमत कह रही है भाई 5 करोड़ जो है ना इनका ऐलान कर रही है, कोई 6 करोड़। तो उस पर मैंने एतराज़ किया था कि ये कोई तरीका नहीं है, ये आपको जो है ना जो पैसा है, जो सरकारी पैसा है जो जिस पे आप बैठे हुए, ये आपका ज़ाती पैसा नहीं है कि आप ऐसे ऐलान करके जो है ना बांटते फिर रहे हैं। अगर अरशद नदीम को जैसे हमने बताया कि वो ज़ाहिर बात है मुल्क का उन्होंने नाम रोशन किया है, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं इस मामले में और मुल्क का उन्होंने जिससे नाम रोशन किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आपको पैसा देना है, क्योंकि इसमें तशहीर तो आप कर रहे हैं ना, तो अगर आपने पैसा देना है तो उनकी जो ज़रूरियात वगैरह थी, क्योंकि वो भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस पर अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं पैसे तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप जो करोड़ों रुपए का, ज़ाहिर बात है कोई छोटी रकम नहीं है, आप इतने जो है क्या बोलते हैं पैसे उनको दे रहे हैं, और यानी एक गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत जो है ना पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत इतने करोड़ जो है ना वो जो है ना अपने बयान दे रही है कि वो दे रहे हैं, यानी एक किस्म का जो है ना ये जो है ना दिखाया जा रहा है कि यानी ये पार्टी की वो है ना पब्लिसिटी हो रही है, इस तरीके का मामला हो रहा है। तो ये जो पैसा है ये तो सरकारी है, आवाम का पैसा है, तो उसको आप ऐसे तो नहीं दे सकते। ये तो काम बादशाह करता है ना कि वो किसी को भी खुश होकर दे देता है, तो आप ये काम ऐसे नहीं कर सकते। और वैसे भी जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं या पंजाब हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये तो अमीर लोग हैं, कोई गरीब तो नहीं है। तो ये जैसे देखें KP जो है वहाँ के जो वज़ीर आला हैं, अच्छा ये उनसे अभी उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, उनसे पहले हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये इस तरीके से ना करें, सब लोग अपनी जेब से देना अगर मदद करनी है। आप लोग गरीब तो कोई भी नहीं है, KP का वज़ीर आला भी गरीब नहीं है, तहरीक इंसाफ में अमीर लोग होंगे, नून लीग में हैं, दीगर जमातों में होंगे, तो वो सब अपनी जेब से देते हुए क्यों कतराते हैं? ये सरकारी खजाने का चेक फाड़ने का सबको शौक क्यों है? तो इस पर हमने एतराज़ किया था, ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है, ये तो कौम का पैसा है। आप ऐसे जो ना बादशाह सलामत खुश हुए और आप जो है ना किसी को भी चेक जो है ना दे देंगे इतना, तो भले वो हमारा कौमी हीरो है या दीगर चीज़ें, लेकिन आप ऐसे पैसे नहीं लुटा सकते। और आप कौन से गरीब हैं? असल बात तो यही है ना, आप कौन से गरीब हैं? बाकी कौम भी तो है, लोग अपने यानी उनके पास खाने को पैसे नहीं है और आप बादशाह सलामत की तरह जो है ना सरकारी चेक फाड़ रहे हैं, तो ये काम ना करें।
आप लोग अमीर लोग हैं और आपने किसी पाकिस्तानी की मदद करनी है, उसको जो है ना फ्यूचर में वो और जो है ना इस तरीके के गोल्ड मेडल लें या दीगर आप उसको जो है ना वो करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अपनी जेबें ढीली करें ना। आप कोई करोड़पति नहीं, आप अरबोपति हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये लोग अरबोपति हैं। तो आप हिम्मत करें। तो इस मामले में जो ये वाला मामला है, इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये जो मामला है इस पर मैं जो है ना KP के जो वजीर आला हैं उनकी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया कि भाई ये, क्योंकि वो जो KP की जो गवर्नमेंट है वहाँ भी जो पैसा है वो जो है ना KP के आवाम का पैसा है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का, वो तहरीक इंसाफ का पैसा नहीं है, वो अली अमीन गंडापुर का पैसा नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर जो वहाँ के वजीर आला हैं वो वहाँ के बादशाह नहीं है कि अपनी मर्जी से जो है ना बादशाह सलामत जो खुश हुए तो वो किसी को पैसे दें। तो उन्होंने ये अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये वजाहत भी कर दी कि मैं इस वजह से पैसे नहीं दे रहा माजरत, और जो मैं दूंगा वो अपनी ज़ाती हैसियत में, जो मेरी जो अपनी जेब से मैं उसको पैसे देना, जो पैसे देना चाहूँगा वो मैं दूंगा। उन्होंने 50 लाख रुपए बोला, यही मेरी हैसियत है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने जो दोस्तों यारों से और दीगर लोगों से भी बात करूँगा और उनको कहूँगा कि जो है ना हमारी जो है ना यानी पैसे दें तो हम इनको मजीद जो है ना पैसे देंगे अरशदुद्दीन साहब को। और उन्होंने उनको KP में बुलाया भी है कि आप वहाँ भी आएँ, वहाँ के लड़कों को सिखाएं, वो भी जो है ना बड़े टैलेंटेड हैं, और दीगर उन्होंने कहा कि वहाँ स्टे करें और इस तरीके से उनको सिखाएं। तो बहरहाल ये जो वाली बात थी कि जो हम जिसको हम फरमा रहे हैं कि जो उन्होंने पैसों की बात की है कि भाई ये सरकारी खजाना जो होता है ये कौम की अमानत होता है, इसको आप बादशाह सलामत की तरह इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये एक उन्होंने वज़ीर आला जो KP हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया। और बाकी वज़ीर आला जितने भी हैं और वफाकी हुकूमत के वज़ीर आज़म जो हैं जो बैठे हुए हैं, यानी जो जिस ओहदे पर भी बैठा हुआ है उन वो सब ये बात सोचें कि जो भी पैसा है, चाहे वफाक का हो या सूबे का हो या किसी निचले लेवल का हो, ये आपका ज़ाती नहीं है, ये कौम का पैसा, आप उसको इस तरीके से नहीं दे सकते। तो करना ये चाहिए कि आप सब लोग ज़ाती हैसियत में आप दें। और फिर मैं वही बात जो ना दोहरा रहा हूँ कि ये जो जितने भी लोगों से मैं मुखातिब हूँ ये कोई गरीब तो है नहीं, अरबोपति हैं, अपनी जेब से देना। आपके लिए तो कुछ है ही नहीं ना, ऊँट के मुंह में जीरा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख आपके लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो आप अपनी जेब से दें। ये सरकारी चेक फाड़ना और फिर जो है ना वाह करवाना ये कोई तरीका दुरुस्त नहीं है। वैसे हमने वाह जो है ना अच्छी खासी देख ली, यहाँ तक कि हमने वो देखा कि वो एक छोटा सा स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था, उस पर जो मेडल दिए गए स्कूल के बच्चों को, उस मेडल के ऊपर भी जो है ना मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर थी। तो तस्वीर तो आपने वैसे ही करवानी है, आटे के थैलों पे आपकी तस्वीर, कोई कार्ड बांट रहे हैं उस पर आपकी तस्वीर। यहाँ तक कि पहली बार तारीख में जो है ना कोई कायदे आज़म होता था, यानी फातिमा जिना होती थी, उनके शायद कभी तस्वीरें आ जाती थी, लेकिन तारीख में पहली दफ़ा कि मेडल अगर किसी को दिए जा रहे हैं तो उस मेडल के ऊपर तस्वीर एक किसी सियासी लीडर की थी, वो थी मरीम नवाज साहिबा। तो यहाँ तक तो आप चले गए हैं। वो अरशद नदीम को जो लेने गए थे एयरपोर्ट वापस, जो गाड़ी जिसमें लेकर आया उस पर भी मोहतरमा ना मरीम नवाज साहिबा की तस्वीरें लगी हुई थी, जो वज़ीर आला है पंजाब की। तो तशहीर तो आप हर जगह वैसी कर रहे हैं। तशहीर करने में जो है ना आप यानी कोई यानी कंजूसी नहीं दिखाते और जो है ना हर तरीके की जगह पर पैसे जो है ना खरीद देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब अपनी जेब से किसी को पैसे देने के बजाय तो आप लोग उससे पीछे हट जाते हैं और आपको जो है ना सरकारी चेक फाड़ने का शौक होता है। तो ये काम ना करें। सरकारी खजाना आपका ज़ाती खजाना नहीं होता, आवाम की अमानत होता है। बहरहाल ये थी आज की जो है ना चंद खबरें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।